मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे महाभाग्य योग के विषय में। महाभाग्य योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिन लोगों की कुंडली में महाभाग्य योग होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक सफल और बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में महाभाग्य योग होता है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और ईश्वर की विशेष ब्लेसिंग रहती है। जिन लोगों की कुंडली में महाभाग्य होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, समाज में अच्छा खासा मान और सम्मान पाते हैं। महाभाग्य जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी सफल होते हैं और प्रायः काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और जिन क्षेत्र में वो कार्य करते हैं उस क्षेत्र में वो काफ़ी सम्मान पाते हैं और विशेषतया अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, धनवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं और आजीवन उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और जिन लोगों की कुंडली में महाभाग्य होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में उनके हर एक कार्यों में भाग्य उनका साथ देता है और वो आजीवन जन्मजात अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। महाभाग्य जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो जिन जिन क्षेत्रों में जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में वो कार्य करते हैं, अपने हर एक क्षेत्र में वो अत्यधिक सफल होते हैं, अच्छा खासा नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं और जीवन के सभी प्रकार के सुखों का वो आनंद लेते हैं, सुखी और वैभवशाली जीवन जीते हैं और जिस क्षेत्र में वो कार्य करते हैं उस क्षेत्र में वो अच्छा खासा नाम कमाते हैं, यश प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं। महाभाग्य योग अत्यंत दुर्लभ योग है। जिन लोगों की कुंडली में होता है वो अपने जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, या इसे ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अत्यधिक सक्सेसफुल होते हैं, अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं लोगों की कुंडली में महाभाग्य योग पाया जाता है। महाभाग्य योग एक दुर्लभ योग है जो बहुत ही कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है। महाभाग्य योग में तो ध्यान दीजिएगा, एक दुर्लभ योग है जो बहुत कम ही लोगों की कुंडली में पाया जाता है और महाभाग्य योग एकमात्र ऐसा योग है जिसके लिए पुरुषों के लिए इसकी परिभाषा अलग है और महिला के लिए इसकी परिभाषा अलग है। कहने का मतलब, पुरुषों की कुंडली में महाभाग्य योग एक प्रकार से बनता है और महिला की कुंडली में महाभाग्य योग एक अन्य प्रकार से बनता है। ये महाभाग्य योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो बहुत ही कम कुंडलियों में पाया जाता है और जो लोग अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं, अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, अत्यधिक धनवान होते हैं, अत्यधिक लक्ष्मीवान होते हैं और अपने क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं, ऐसे कुछ विशेष लोगों की कुंडली में ही महाभाग्य योग होता है। आइए हम जानते हैं कि ये महाभाग्य योग कुंडली में बनता कैसे है। हम महाभाग्य योग की कुंडली में क्या परिभाषा है इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, महाभाग्य योग की कुंडली में दो प्रकार की परिभाषाएं बताई गई हैं। एक प्रकार की परिभाषा जो है वो पुरुषों के लिए है और एक प्रकार की जो परिभाषा है वो महिला के लिए है। मतलब महाभाग्य योग की दो तरह की परिभाषाएं हैं, पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। तो पुरुषों के लिए जो परिभाषा है, पहले हम उसकी बात करते हैं। पुरुषों की परिभाषा जो ये है, जो पुरुषों के लिए महाभाग्य योग की जो परिभाषा है, उसमें ये कहा गया है कि जिस भी कुंडली में हम बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की कुंडली में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस जातक की कुंडली में महाभाग्य योग होता है, ऐसे व्यक्तियों का जन्म दिन में होता है। दिन में कहने का मतलब सूर्योदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक। मतलब जिन लोगों में जो बात कर रहा हूँ महाभाग्य योग की परिभाषा के ऊपर, जैसे मैं महाभाग्य योग की परिभाषा के लिए बात कर रहा हूँ कि वो पुरुषों में कैसे बनता है, तो पुरुषों में बनने का जो इसकी परिभाषा वो ये है कि महाभाग्य योग जिन लोगों की कुंडली में बनता है उन लोगों का जन्म दिन में होता है। यहाँ पे दिन का अर्थ है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के पहले तक, और जो उनकी कुंडली में जो लग्न होता है और सूर्य और चंद्र, ये तीनों विषम राशि के होने चाहिए, मतलब ऑड नंबर से होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो महाभाग्य की योग की परिभाषा बताई गई है वो मुख्यतः तीन चीज पर आधारित है। एक लग्न के ऊपर, एक चंद्रमा के ऊपर, एक सूर्यदेव के ऊपर। लग्न जो कि हमारे शरीर को दर्शाता है, हमारी शारीरिक संरचना को दर्शाता है, हमारी शारीरिक कदकाठी को दर्शाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन स्थिति को प्रकट करता है। सूर्यदेव कुंडली में हमारी आत्मा को दर्शाते हैं, हमारे सोल को दर्शाते हैं। इसलिए महाभाग्य योग में तीन चीजों का इस्तेमाल होता है। पहला लग्न का, जो कि हमारी शारीरिक संरचना को बताता है। दूसरा चंद्र का, जो कि मन स्थिति का कारक होता है, मन का कारक होता है। तीसरा सूर्य का, जो कि आत्मा को दर्शाते हैं, सोल को दर्शाते हैं, व्यक्ति की सोल को दर्शाते हैं। तो इन तीन चीजों का मुख्यतः इस्तेमाल होता है। और पुरुषों के लिए जब हम महाभाग्य योग की परिभाषा की बात करते हैं
तो महाभाग योग की परिभाषा ये है कि जातक का जन्म जिस पुरुष जातक का मैं बात कर रहा हूँ उस पुरुष जातक का जन्म दिन में हुआ होना चाहिए, और जो लग्न में जो राशि आ रही हो वो विषम राशि की होनी चाहिए। लग्न में जो राशि आ रही है वो विषम राशि की होनी चाहिए, मतलब ऑड नंबर्स होना चाहिए। ऑड नंबर्स की राशि कौन कौन सी होती हैं? मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। मतलब लग्न में जो नंबर्स आए, लग्न में जो नंबर लिखा होना चाहिए वो विषम राशि का लिखा होना चाहिए, और जो सूर्य कुंडली में हो, सूर्य भी कुंडली में किसी विषम राशि में होना चाहिए, और चंद्रमा भी कि कुंडली में किसी विषम राशि में होना चाहिए। तो पुरुषों के लिए जो महाभाग्यों की परिभाषा बताई गई वो इस प्रकार हो गई कि जिस जातक की हम बात कर रहे हैं उस जातक का जन्म दिन में हुआ होना चाहिए, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त से पहले, और उस जिस जातक की बात कर रहे हैं उसकी लग्न कुंडली में लग्न जो हो, लग्न में जो नंबर लिखा हो वो विषम राशि का होना चाहिए, मतलब ऑड नंबर का लग्न होना चाहिए। मतलब या तो मेष लग्न हो, या फिर मिथुन लग्न हो, या फिर सिंह लग्न हो, या फिर तुला लग्न हो, या फिर धनु लग्न हो, या फिर कुंभ लग्न हो। और साथ साथ सूर्य भी कुंडली में जिस भी भाव में बैठेंगे वहां वो किसी विषम राशि में होने चाहिए। विषम राशि का मतलब ऑड नंबर की राशि होती है, जो ऑड नंबर की राशि मैंने आपको बताई मित्रों, तो किसी ऑड नंबर की राशि में ही सूर्य कुंडली में बैठे हुए होने चाहिए। और साथ भी चंद्रमा की जो स्थिति कुंडली में हो वो भी किसी विषम राशि में होनी चाहिए, मतलब कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित होंगे वो विषम राशि होनी चाहिए, मतलब ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि महिला की कुंडली के लिए क्या परिभाषा है महाभाग्य योग की। महाभाग्य योग की कुंडली में महिला के लिए क्या परिभाषा है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, महाभाग्य योग की जो महिला कुंडली के लिए जो बनने की जो परिभाषा है वो इस प्रकार ये है कि जिस भी हम महिला जातक की बात कर रहे हैं उसका जन्म रात में हुआ होना चाहिए। जिस भी हम महिला जातक की बात कर रहे हैं उसका जन्म रात में हुआ होना चाहिए। यहाँ पे रात का अर्थ है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे रात कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य अस्त के बाद का समय और सूर्योदय से पहले तक का। तो अगर जातक का जन्म होता है इस पीरियड में तब फिर उसके ऊपर ये महाभाग का योग की कंडीशन लागू होगी। तो महाभाग योग की जो महिला के ऊपर जो परिभाषा है वो ये है कि महिला जातिका का जन्म रात में हुआ होना चाहिए, और जो लग्न कुंडली में लग्न के स्थान पर जो राशि लिखी होनी चाहिए वो सम राशि की होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर्स की राशि होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन ये है कि महिला जातिका का जन्म रात में हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि महिला कुंडली में जो लग्न में जो राशि लिखी होनी चाहिए वो सम राशि की होनी चाहिए, मतलब वृषभ राशि या फिर कर्क राशि या फिर कन्या राशि या फिर वृश्चिक राशि या फिर मकर राशि या फिर मीन राशि। ध्यान दीजिएगा, जो इवन नंबर्स की जो राशि हैं, जो सम राशि हैं, जो सम नंबर्स की राशि है वो ये हैं वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। तो महिला कुंडली के लिए जो महाभाग योग की परिभाषा वो इस प्रकार है कि महिला जातिका का जन्म रात में हुआ होना चाहिए, और लग्न में जो राशि है, जो नंबर है वो इवन नंबर का होना चाहिए। इवन नंबर मतलब या तो वृषभ राशि या फिर कर्क राशि या फिर कन्या राशि या फिर वृश्चिक राशि या फिर मकर राशि या फिर मीन राशि। साथ में कुंडली में सूर्य जो हो वो भी किसी सम राशि में होना चाहिए, मतलब सूर्य कुंडली में जहां भी होगा वो किसी सम राशि में होना चाहिए, मतलब या वृषभ राशि में हो या कर्क राशि में हो या फिर कन्या राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि में हो या फिर मीन राशि हो। साथ साथ चंद्रमा भी कुंडली में किसी सम राशि में होना चाहिए, मतलब इवन नंबर्स की राशि में चंद्रमा भी होना चाहिए। तो मतलब महिला जातक की कुंडली में महाभाग योग बनने की परिभाषा में 4 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन ये हो गई कि पहला कंडीशन ये कि महिला जातिका का जन्म रात में होना चाहिए। रात में होने का मतलब ये हुआ कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले का जो समय है उसमें होना चाहिए जन्म। साथ साथ लग्न कुंडली में जो राशि नंबर लिखा होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब सम राशि का होना चाहिए। और सम राशि मैंने आपको बताई मित्रों, वृषभ या फिर कर्क या फिर कन्या या फिर वृश्चिक या फिर मकर या फिर मीन। साथ ही साथ कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी जिस राशि में होने चाहिए, जिस राशि में स्थित हो वह सम राशि होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर्स की राशि होनी चाहिए। इवन नंबर्स का मतलब यहाँ पे हो गया वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ध्यान दीजिएगा, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन।
तो फिर अगर इन राशियों में सूर्य और चंद्रमा भी स्थित होने चाहिए, सूर्य किसी समराशि में स्थित होना चाहिए और चंद्रमा भी किसी समराशि में स्थित होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है तो कुंडली में महाभाग योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुरुषों के लिए जो महाभाग योग बनने की कंडीशन है वो ये है कि जिस पुरुष जातक की बात कर रहे हैं उसका जन्म दिन में हुआ होना चाहिए। दिन में का मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिन का तात्पर्य यह है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, और लग्न में जो राशि लिखी होनी चाहिए वो ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए, और साथ साथ सूर्य और चंद्रमा भी कुंडली में किसी ऑड नंबर की राशि में स्थित होने चाहिए, मतलब विषम राशि में स्थित होनी चाहिए। और विषम राशि कौन कौन सी है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इन सारी किसी राशि में होना चाहिए। तो पुरुष जातकों के लिए जो डेफिनेशन है महाभाग की वो ये है कि पहली कंडीशन दिन का जन्म होना चाहिए, और साथ साथ लग्न में जो नंबर लिखा होना चाहिए वो भी कोई विषम राशि होनी चाहिए, और सूर्य और चंद्रमा भी कुंडली में जहां स्थित हो वो भी एक विषम राशि होनी चाहिए, मतलब ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए। और जब हम महिला कुंडली की बात करें तो वहां पे कंडीशन ये हो जाती है कि महिला जातिका का जन्म रात में हुआ होना चाहिए, और लग्न पे जो नंबर लिखा होगा वो इवन नंबर लिखा होना चाहिए, मतलब समराशि लिखा होना चाहिए, और साथ साथ कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी जहां स्थित होंगे वो भी सम राशि होनी चाहिए, मतलब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी सम राशि में स्थित होने चाहिए। तो अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तो फिर कुंडली में महाभाग योग का निर्माण हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि महाभाग योग अत्यंत दुर्लभ योग है, तो बहुत ही कम लोगों की कुंडली में इसका निर्माण होता है, और जिन लोगों की कुंडली में महाभाग योग बनता है वो लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और अपने क्षेत्र में विशेष सफलता पाते हैं, अत्याधिक प्रसिद्ध होते हैं, अत्याधिक धनवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं, और वे इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, ईश्वर की विशेष ब्लेसिंग रहती है। आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से बात करें, मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की कुंडली में। पुरुषों की कुंडली में महाभाग योग कैसे बनता है उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने दिखा रहा हूं। प्रस्तुत उदाहरण एक फिल्म अभिनेता की है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें अभिनेता की बात कर रहा हूं, जिस पुरुष अभिनेता की मैं बात कर रहा हूं उसका जन्म दिन का है, उसका जो जन्म है वो दिन का है। दिन का मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले। और ध्यान दीजिएगा, लग्न में जो संख्या लिखी है वो एक लिखी है, एक का मतलब लग्न में जो संख्या लिखी है वो एक है, एक मतलब विषम संख्या। अब हम देखें कुंडली में सूर्य कहाँ स्थित है। कुंडली में हमने सूर्य देखा, सूर्य धनु राशि में स्थित है, तो धनु राशि का मतलब ये हुआ कि ये भी विषम संख्या हो गई। अब हम कुंडली में देखते हैं चंद्रमा कहाँ स्थित है। कुंडली में हमने चंद्रमा देखा तो चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, तो इसका मतलब ये भी हुआ चंद्रमा भी कुंडली में विषम राशि में स्थित है। तो मैंने जो आपको जो पुरुषों के लिए जो परिभाषा बताई महाभाग्य योग की, उसमें यह है कि दिन का जन्म होना चाहिए, मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, साथ साथ लग्न में जो नंबर लिखा होना चाहिए वो भी विषम राशि का होना चाहिए। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में जो लग्न है विषम राशि का है, साथ ही साथ कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी विषम राशि में होने चाहिए, मतलब ऑड नंबर राशि में होने चाहिए। ध्यान दीजिए, सूर्य कुंडली में धनु राशि में स्थित है जो कि ऑड राशि है, और चंद्रमा भी कुंडली में कुंभ राशि में स्थित है जो कि ऑड राशि है, 11 नंबर ऑड राशि है। अब हम बात करते हैं महिला जातक की कुंडली में किस प्रकार महाभाग्य योग बनता है, उसका उदाहरण देखते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की है। प्रस्तुत जो उदाहरण है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की है। तो मैंने महिला जातिका के लिए जो महाभाग्य योग की जो कंडीशन बताई वो ये है कि महिला जातिका का जन्म रात में हुआ होना चाहिए। रात में का मतलब सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले। रात्रि का मतलब यहाँ पे है कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले अगर जातिका का जन्म हो रहा है तभी उसके ऊपर महाभाग्य योग की कंडीशन लागू होगी। तो ये हमारी जो प्रस्तुत उदाहरण है वो पूरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की है, जिसमें अगर हम देखें तो इनका जन्म रात में हुआ था, और लग्न में जो संख्या लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, लग्न में जो संख्या लिखी हुई है 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि जो कि एक समराशि है। तो लग्न में 4 नंबर लिखा है, वो एक समराशि है, कर्क राशि मतलब समराशि। अब हम देखते हैं कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। तो कुंडली में सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि में, मतलब 8 नंबर, तो 8 नंबर भी समराशि है। अब हम देखते हैं कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। कुंडली में चंद्रमा बैठा है 7वें भाव में मकर राशि में। मकर राशि भी एक समराशि है। ध्यान दीजिएगा, ये इंदिरा गांधी जी कुंडली का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिनका जन्म रात में हुआ था,
और लग्न में जो नंबर पड़ा हुआ है वो एक समराशि है। कर्क राशि का यहाँ नंबर पड़ा हुआ है 4 नंबर, वो एक समराशि है। और कुंडली में साथ साथ सूर्य भी 8 नंबर पे पड़ा हुआ है वृश्चिक राशि में, वो भी एक समराशि है। और साथ साथ चंद्रमा भी देखा जाए तो सप्तम भाव में चंद्रमा पड़ा हुआ है मकर राशि में, वो भी एक समराशि है। तो इस प्रकार से कुंडली में महाभाग योग का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से मित्रों, पुरुषों के लिए महाभाग योग की कंडीशन और परिभाषा अलग हो गई, और महिला के लिए महाभाग योग की जो कंडीशन और परिभाषा अलग हो गई। अब कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि कुछ चीजें नोट करने की है। नोट करने की है कि मैं जिन जिन ग्रहों की बात कर रहा हूँ कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि महाभाग योग का 100% रिजल्ट पाने के लिए, महाभाग योग का 100% फल पाने के लिए कुछ कंडीशन नोट करने वाली है, उनको ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन ये है कि कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। जो भी मैं 3 ग्रह की बात कर रहा हूँ वो कोई भी अस्त नहीं होना चाहिए, मतलब लग्न लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए। 6, 8, 12 भाव में नहीं होने चाहिए। मतलब पहली कंडीशन ये हो गई, लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए, और कोई भी ग्रह सूर्य चंद्रमा और लग्न 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। और कहने का मतलब है कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। जब लग्न लग्नेश बलवान होंगे, सूर्य चंद्रमा और लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होंगे, साथ साथ कोई भी ग्रह अस्त नहीं होगा, तभी महाभाग योग का 100% फल मिल पाएगा, 100% रिजल्ट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। तो मित्रों जी, मैं फिर से बताता हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में महाभाग योग होता है उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, विशेष ब्लेसिंग रहती है। बहुत ही कम लोगों की कुंडली में ये योग पाया जाता है, अत्यंत दुर्लभ योग है। जो अपने क्षेत्र में अत्यधिक सफल होते हैं, अत्यधिक नाम कमाते हैं, अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं जैसे लोगों की कुंडली में महाभाग्य योग पाया जाता है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, महाभाग्य का मतलब अत्यधिक भाग्यशाली होना। मतलब जिन लोगों की कुंडली महाभाग्य योग बनता है, ऐसे लोग आजीवन अत्यधिक भाग्यशाली रहते हैं, और जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं, जिस भी क्षेत्र में कर्म करते हैं, जिस भी क्षेत्र में प्रयास करते हैं, उसमें अत्यधिक सफलता पाते हैं, अत्यधिक प्रसिद्धि पाते हैं, अत्यधिक नाम और शोहरत कमाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।